मसूरी गांधी चौक के व्यापारियों ने माल रोड में बढ़ती पटरी व्यापारियों की दुकान और रेंटल स्कूटियों के आतंक और अव्यवस्थाओं के खिलाफ मसूरी गांधी चौक पर सांकेतिक धरना दिया। इस मौके पर व्यापारियों ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गांधी चौक के व्यापारियों ने दोपहर 2 बजे तक अपने प्रतिष्ठान भी बंद रखे और स्थानीय और पालिका प्रशासन और मसूरी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। गांधी चौक के व्यापारियों ने कहा कि मसूरी की ऐतिहासिक माल रोड इन दिनों वोटों की राजनीति का शिकार हो रही है। माल रोड को राजनेताओं ने भुट्टा और अंडा मार्केट में तब्दील कर दिया है। एक ही परिवार के 6 लोग माल रोड पर पटरी लगा रहे हैं, परंतु न तो इस ओर स्थानीय प्रशासन, न ही नगर पालिका और न ही मसूरी पुलिस ध्यान दे रही है। ठीक प्रकार नहीं किया जा रहा है तो मुझे 16 साल हो गए, मैं बिल्कुल पद छोड़ने को तैयार हूं और हर्ष के साथ पद छोड़ते हुए अपना पदभार किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहूँगा जो इस कार्य को अच्छे प्रकार से किया जाएगा। मेरे अभी प्रशासन में बात हुई है, दोनों मुद्दों को लेकर, जो पटरी का मुद्दा है और जो 2 व्हीलर स्कूटी की पार्किंग और अवैध 2 व्हीलर जो चलने का मुद्दा है, इस मुद्दे में क्योंकि आजकल चुनाव का समय है, कोई भी जो कई नेतागण जो हैं वो बीच में नहीं आना चाहिए। मैंने प्रशासन से बात कर ली है, प्रशासनिक तौर पर बहुत जल्द इसका एक निर्णय निश्चय निकल रहा है। आपको बताना चाहूँगा, इस साल की शुरुआत में जब व्यापारी वर्ग में बहुत रोष था तो एसडीएम दीपक सैनी जी द्वारा पूर्ण रूप से 1 महीने से अधिक तक ये पटरी हटी रही, लोगों को व्यवसाय करने की अनुमति नहीं मिली। पटरी व्यवसायियों के लिए दूसरी व्यवस्था करने के लिए हमारे माननीय मंत्री जी गणेश जोशी जी और पूरा प्रशासन तत्पर है और जल्दी कोई निर्णय निकालना पड़ेगा। किताबघर की जो पीड़ा है वो मेरी भी पीड़ा है, दुकानदारों के अगर आगे कोई पटरी वाला बैठा है, जितनी पीड़ा दुकानदार को होती है उतनी पीड़ा मुझे भी होती है। हम लोग लाइब्रेरी क्षेत्र के व्यापारी इस अंडा मार्केट, पटरी से, स्कूटियों से बहुत तरह, ये मसला आज से नहीं चल रहा है, गत 5-7 सालों से चल रहा है। कहते कहते थक गए, अब हमारा सब टूट गया। जवाब देंगे हम करें तो करें क्या, किससे बोले, सुनता कोई नहीं। तो फिर यही है कि सड़क पर बैठ जाओ, वो पटरी लगा के बैठे, वो स्कूटी खड़ी करके बैठे, हम भी सड़क पे आ जाते हैं, वो भी सड़क पर, हम भी सड़क पे आ जाते हैं। और हमारे शहर की बदहाल व्यवस्था को देख के आए दिन जो है बहुत दिल खराब होता है। उसके अलावा जब से कुछ सालों से जो सब चीज़ें अव्यवस्थित तरीके से बढ़ी हैं, चाहे वो पटरी व्यवसाय हो, चाहे वो स्कूटी व्यवसाय हो, चाहे वो एनक्रोचमेंट्स हों, उसकी वजह से यहाँ पर बिज़नेस भी बहुत इफेक्ट हुआ है। और हमें लगता है कि क्वालिटी ऑफ क्राउड जो मसूरी में आया करता था उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। वो क्वालिटी ऑफ क्राउड अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना नहीं चाहता, अच्छी दुकानों पे शॉपिंग नहीं करना चाहता, क्योंकि उसकी सब ज़रूरतें जो है वो माल रोड पे ही पूरी हो जाती है। वो टैक्सी नहीं लेना चाहता क्योंकि उसको सस्ती स्कूटी मिल जाती है 300 रुपये की। तो इसलिए जो शहर की पूरी व्यवस्थाएं हैं उसको लेके हमारा ज़्यादा आक्रोश है, और जब पेट पे लात पड़ती है तो फिर मुंह से आ भी निकलती है। वही हाल हुआ है यहाँ के व्यापारी वर्ग का कि काफ़ी फोरम्स पे ये बातें जब डिस्कस होती हैं उसके बावजूद भी कुछ भी ज़मीनी तौर पे कोई भी इसमें कोई ऐसा बदलाव नज़र नहीं आता। दिन प्रतिदिन इसमें शहर में गिरावट नज़र आती है, उसको लेके ये दर्द है हम सब लोगों का, जो कि हम लोगों को रोड पे स्कूटी वाले हैं, इनके पास कोई लाइसेंस तो है नहीं। अब जो बंदे अपनी प्रॉपर्टी में जो दुकान लेके करोड़ों रुपए की उनकी प्रॉपर्टी आया है, उसका अगर जो आप देखा जाए तो उसका मतलब महीने का किराया भी वापस नहीं आ रहा है, क्योंकि पटरी वाले हैं, स्कूटी वाले हैं, बिना लाइसेंस के जो है शासन प्रशासन इनको बैठा रहा है वोट बैंक के लिए। लेकिन आगे जो है जो दुकानदार जो अपनी कंप्लेन करते हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। कोई ध्यान तो सिर्फ अपना वोट देख रहे हैं। प्रशासन की बात यह है कि 31 तारीख को कोठाल गेट से लोगों को ये कहा कि अगर आपके पास बुकिंग नहीं है तो आप वापस चले जाइए। सारा शहर खाली रहा, मेरे ख्याल मैक्सिमम होटल खाली रहे। प्रशासन तो चाहता है कि मसूरी में कोई ना आए, और जब कोई आएगा नहीं तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना तो पार्किंग की प्रॉब्लम होगी, ना बिजली की प्रॉब्लम होगी, ना पानी की प्रॉब्लम होगी। वो तो चाहते हैं कि किस तरह से आज का दिन टले, कल का दिन टले, उनका शहर से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ अपनी नौकरी बजाने के चक्कर में है। जहाँ तक लोकल आदमियों की बात है, वो इतना पिछड़ा है यहाँ पर। ये शहर का दुर्भाग्य है कि ये शहर ब्रिटिश पीरियड से ही कुछ चंद लोग अंग्रेजों के हाथ में था, उन्होंने कुछ चंद 50-100 लोगों को शहर बांट बेच के चले गए। वो चंद लोग, मसूरी का कोई भी आदमी स्टेक होल्डर नहीं था, सारे लोग बाहर के थे। उन्होंने आज की तारीख में जब उनको देखा कि मसूरी में प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए तो यहाँ आके इसको जो है बेचना शुरू कर दिया। मतलब मसूरी के अंदर जो हिंदुस्तान में सीलिंग एक्ट है, 12.5 हेक्टेयर से ज़्यादा आप ज़मीन रखते हैं। यहाँ एक आरबी लाल जैसे के पास 650 हेक्टेयर ज़मीन है।
एक पूरा शहर बसता है। ये शहर की स्थिति बहुत ही भयानक है। बहुत जो यहाँ के हम लोग दुकानदार हैं, अपना व्यापार करना चाहते हैं, उनके ऊपर आपने पट्टियाँ ऐसी लगा दी कि घर से 6 आदमी पट्टी लगा रहे हैं। मसूरी मोतीलाल नेहरू मार्ग पर एक कार के ब्रेक फेल हो गए, जिसकी चपेट में सड़क किनारे खड़ी 3 कारें आ गईं और पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और सड़क के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि एक कार मोतीलाल नेहरू मार्ग से नीचे लाइब्रेरी बाजार की ओर आ रही थी कि अचानक उतराई में उसके ब्रेक फेल हो गए और सड़क किनारे खड़ी 3 कारों को चक्कर मारते हुए पैराफिट से टकरा कर रुक गई। गनीमत रही कि हादसे के समय कोई भी व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ी कार में कोई व्यक्ति सवार नहीं था और न ही सड़क में कोई व्यक्ति मौजूद था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। ब्रेक फेल हुए कार के चालक को मामूली चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त कारों को सड़क किनारे कर जाते यातायात सुचारू किया गया। कुमाऊं की काशी के नाम से विख्यात बागेश्वर नगर पालिका क्षेत्र की राजनीति में निर्दलीय प्रत्याशियों के जीतने का गौरवशाली इतिहास रहा है। पूर्व में नरेंद्र शाह से लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास और वर्तमान भाजपा प्रत्याशी सुरेश सिंह खेतवाल तक निर्दलीय के रूप में बागेश्वर नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर 5 साल का कार्यकाल चला चुके हैं। बागेश्वर नगर पालिका का सीमा विस्तार होने के बाद बागेश्वर नगर पालिका 11 वार्डों के रूप में वृहद रूप धारण कर चुकी है। वर्तमान में बागेश्वर नगर की आबादी भी 40,000 के आसपास पहुंच चुकी है। बागेश्वर नगर पालिका का सीमा विस्तार होने के बाद जनता का निर्दलीय प्रत्याशी को जिताने का मिजाज रहा है। विकास के रूप में हो रहे भ्रष्टाचार पर राष्ट्रीय दलों के नेता सदा मौन रहते हैं। बागेश्वर के इस बार के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के जीतने पर संशय खड़ा किया जा रहा है। बागेश्वर की स्थिति पर देखें तो 5 साल पहले विस्तार हुआ था, नगर का बहुत बड़ा विस्तार किया गया था। उससे पहले 1-1.5 वर्ग किलोमीटर में हमारा नगर होता था, 1 या सवा वर्ग किलोमीटर में। अभी हम 10 या 10 वर्ग किलोमीटर के आसपास में शायद हम होंगे। आबादी भी जो 7-8 हज़ार की आबादी होती थी, 25-30-40 हज़ार की आबादी में हम पहुंच गए हैं। वोटर भी शायद 12 हज़ार के आसपास या कुछ होना चाहिए, 18 हज़ार के आसपास होना चाहिए। देखो चौंकाने वाली बात ये थी कि जब आपने एक बृहद क्षेत्र को जोड़ा, उसके बाद जनता ने जो अपना पहला अध्यक्ष चुना वो निर्दलीय चुना था, वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का नहीं चुना था। वैसे बागेश्वर में निर्दलीय होना, चंदन रामदास जी बहुत बड़े नेता के रूप में स्थापित रहे। वो भी नगर पालिका में जब चुनाव लड़े थे तो निर्दलीय लड़े थे। नरेंद्र शाह जी हुआ करते थे, ठुलगरिया के नाम से जाने जाते थे। वो उन्होंने सबसे पहले विद्रोह किया था नगर पालिका की व्यवस्थाओं के खिलाफ, तो वो भी यहाँ से जीते थे। तो बागेश्वर का अपना एक मिजाज रहा है निर्दलियों को जिताने का, क्योंकि यहाँ की जनता बड़ी विचित्र टाइप की जनता है। वो एकदम आंख बंद करके फैसला नहीं लेती या किसी एक राजनीतिक दल के पीछे अंधभक्तों की तरह नहीं दौड़ती है। ये यहाँ की जनता का रुझान रहा है, एक यहाँ का मिजाज रहा है। देखिए, अभी समय और उसका आलंकन करना बड़ा मुश्किल होता है। पिछले बार हमारे निर्दलीय प्रत्याशी सुरेश खेतवाल जी जीते थे, इस बार वो राष्ट्रीय पार्टी से खड़े हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय पार्टी ही जीतेंगी। कांग्रेस और बीजेपी पर ही टक्कर हो, क्योंकि जो आदमी व्यापार संघ को सही ढंग से नहीं चला पाए, निर्दलीय हमारे कपी जोशी जी, उनसे क्या उम्मीद की जाए। प्रदेश को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिलने के बाद राष्ट्रीय खेलों का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल तेजस्विनी के जनपद मुख्यालय पहुंचने पर जिलाधिकारी आशीष भटगाई एवं पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर आर घोड़के ने स्वागत किया। राष्ट्रीय खेलों के प्रति लोगों को जोड़ने एवं प्रेरित करने के लिए तहसील परिसर से जिलाधिकारी ने विशाल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही प्रचार रथ का अनावरण किया गया। जिला मुख्यालय में मशाल तेजस्विनी के पहुंचने पर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर जनपद में हर्षोल्लास का माहौल है। जिलाधिकारी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का मौका मिलना हम सबके लिए गर्व का विषय है। इससे हमारी देवभूमि आगे खेल की भूमि के रूप में विकसित होगी। का आयोजन किया गया है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हो रहे हैं और उत्तराखंड के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है कि हमारी जो प्रतिभाएं हैं उनको भी एक ऐसा मंच मिल रहा है, राष्ट्रीय स्तर का मंच मिल रहा है। इसी के क्रम में एक रैली यहाँ पे रखी गई है, जिसमें मशाल है, हमारे रिले का कैंटर है, वो भी साथ साथ चल रहा है। और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, प्लेयर्स हैं, स्कूल के हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, वो सब भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कल्चरल एक्टिविटीज़ भी इसमें रखी गई हैं, ग्रुप भी उनके साथ साथ में चल रहे हैं। मैं उन सभी को जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं सभी को बधाई देता हूँ और आशा करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड से होगा और अच्छे से अच्छे खिलाड़ी उत्तराखंड की तरफ से आएंगे। धन्यवाद।
आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।